नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। आईपीएल अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और मैच बड़े दिलचस्प होते हैं क्योंकि आपने देखा राजस्थान और पंजाब के बीच कैसा दिलचस्प मुकाबला हुआ। अब ऐसे करीबी मुकाबले देखे जा रहे हैं क्योंकि टीमें सारी मजबूत हैं, सारी टीमें बहुत धुरंधर हैं। तो ऐसे में अब आईपीएल में थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रोमांच और बढ़ता चला जाएगा क्योंकि अब पॉइंट टेबल का भी समीकरण आएगा, टीमें एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगी। इस बार सारी टीमें बड़ी मजबूत है। देखिए पंजाब की टीम बड़ी कमजोर मानी जाती थी पहले, लेकिन 2 मुकाबले जीत गई, तो इससे कहा जाता है कि उलटफेर बहुत बड़ा होगा। आईपीएल 2023 में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बड़ा उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। पंजाब और आरसीबी जो अभी तक खिताब नहीं जीत पाई हैं, दोनों टीमें बहुत शानदार खेल रही हैं। तो इसीलिए सबसे पहली नजर जो है अब प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए टीमों की। अब मैं बताऊंगा 10वें मुकाबले की। जो 10वां मुकाबला होगा वो किसका होगा? एलएसजी वर्सेस एसआरएच का मुकाबला होगा। और एसआरएच की टीम भी अब अपने कप्तान के वापस आने के बाद बहुत मजबूत हो गई है। उनके जो खिलाड़ी कप्तान है वो वापस आ गए हैं। तो जाहिर तौर पर अब सारी जो टीमें हैं वो बड़ी शानदार नजर आ रही हैं, बहुत मजबूत नजर आ रही हैं। तो यहां पर अब क्या होगा, क्या प्लानिंग करनी होगी एलएसजी को, ये क्योंकि एलएसजी के भी क्विंटन डिकॉक वापस आ गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या क्विंटन डिकॉक खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब क्या करना चाहिए ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो पहला मुकाबला था वो क्या था कि राहुल थे, कायल मेयर्स थे, हुड्डा थे, पांड्या थे, स्टोइनिस थे, पूरन, बदोनी, मार्कुड, आवेश खान, बिश्नोई, गौतम, यश ठाकुर। ये थी पहले मुकाबले की प्लेइंग 11, जिस प्लेइंग 11 के साथ उन्होंने मैच जीता था। अब क्या करना चाहिए? मतलब एक मैच जीत कर आई है लखनऊ, एक मैच हार कर आई है। सीएसके ने हराया है, दिल्ली से जीता था, तो एक मैच जीत एक मैच हार के साथ लखनऊ यहां तक पहुंची है। लेकिन सीएसके के खिलाफ नहीं भाई, पोल खुल गई। सीएसके के खिलाफ पोल खुल गई लखनऊ सुपर जायंट्स की। अब यहां पर क्या करना चाहिए ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए लखनऊ की बात अगर मैं बताऊं तो पहले सबसे पहला जो कदम है वो राहुल को उठाना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि राहुल का बल्ला नहीं चल पा रहा। अगर राहुल का बल्ला नहीं चलेगा तो लखनऊ की टीम मुश्किल में रहेगी, ये सीधी सी बात है। ओपनिंग के तौर पर जो बात राहुल के अंदर होनी चाहिए थी वो बात ही नजर नहीं आ रही है राहुल के अंदर। वो मतलब 15, 20, 10, 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। ये कप्तानी पारी नहीं है यार। धवन से सीखो, संजू से सीखो, इन दोनों कप्तानों से सीखो कैसे मैच में जिताने के लिए मेहनत की जाती है। लेकिन राहुल नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। संजू से सीखो यार, कैसे अपने दम पर मैच जिताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद संजू ने बेहतर पारी खेली। और इस तरीके की चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। धवन को देखिए कैसे एक छोर पर खड़े होकर आखिर तक खेलते रहे। तो ये चीजें सीखनी होंगी राहुल को, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पर बात आती है कायल मेयर्स की। देखिए कायल मेयर्स ने दोनों मुकाबले में अच्छा खेला है। अब जाहिर तौर पर जब कोई खिलाड़ी इतना अच्छा खेलता है तो बाहर तो उसको कर नहीं सकते। अब यहां पर क्विंटन डिकॉक की जगह कैसे बनेगी, क्योंकि क्विंटन डिकॉक भी बड़े खिलाड़ी हैं और शानदार खिलाड़ी हैं और लगातार लखनऊ के लिए बढ़िया कर भी रहे हैं। 2022 में भी कई अच्छी पारियां खेली। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि यहां पर अगर कायल मेयर्स की जगह बने, देखिए अब यहां पर अगर मैं पहले प्लेइंग 11 को देखूं तो कायल मेयर्स, स्टोइनिस 2, वुड 3, ये 3 जो खिलाड़ी थे इनके विदेशी थे। अब यहां पर क्या है, क्विंटन डिकॉक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विंटन डिकॉक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है? बल्लेबाजी थोड़ी सी ऊपरी क्रम और मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे आप, नंबर 3 पर कायल मेयर्स को रख लीजिए। ये तीनों बल्लेबाज क्या होंगे, ऊपरी क्रम के बेहतर हो जाएंगे। डिकॉक अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, कायल मेयर्स ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में है। और ज्यादा नीचे करेंगे कायल मेयर्स को तो वो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा कायल मेयर्स का। इसीलिए ऊपरी क्रम पर रहने दीजिए। नंबर 3 पर कायल मेयर्स रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ऊपरी क्रम बहुत मजबूत हो जाएगा। इनका 2 बल्लेबाज तो इन्फॉर्म हो जाएंगे जो विदेशी हैं। अब बाहर कौन होगा ये भी बड़ा दिलचस्प है, तो बाहर कौन होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद में मेरा मानना है कि चौथे विदेशी खिलाड़ी को, तीसरे विदेशी खिलाड़ी को भी ऊपर रखिए। स्टोइनिस को भी ऊपर ला दीजिए। अब ये स्टोइनिस भी अब ऊपर खेलेगा तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि स्टोइनिस रन बना रहे हैं। निचले क्रम पर उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है। निचला क्रम उनको आप खिला रहे हो, आप स्टोइनिस को 5वें 6ठे नंबर पर खिला रहे हो तो बहुत प्रेशर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टोइनिस को नंबर 4 पर रखिएगा, क्योंकि ऊपरी क्रम जब रन बनाएगा तो स्टोइनिस और घातक हो जाएंगे और खतरनाक हो जाएंगे। तो स्टोइनिस को आप नंबर 4 पर रखिएगा। इनफॉर्म खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खिलाओ, मेरे हिसाब से बेहतर रणनीति है। लेकिन राहुल को पता नहीं क्या यार, हुड्डा पुड्डा को भेज देते हैं ऊपर, ये चीजें समझ में नहीं आती है। जो खिलाड़ी रन ही नहीं बना उसको ऊपर भेजने से क्या फायदा, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। तो यहां पर राहुल को ये चीजें फैसले लेने पड़ेंगे मेरे भाई, ये अच्छे फैसले आपको लेने पड़ेंगे, वरना आपकी टीम मुश्किल में फंस जाएगी। स्टोइनिस को ऊपर खिलाइए। उसके बाद में नंबर 5 पर आप पूरन को ले लीजिए।
ये 5वें नंबर तक आपकी बल्लेबाजी यार बहुत विध्वंसक है, बहुत विध्वंसक हो जाएगी। राहुल, डिकॉक, काइल मेयर्स, स्टोइनिस, पूरन, आप खुद अंदाजा लगाइए अगर 5 नंबर तक ये बल्लेबाजी होती है तो लखनऊ की टीम मेरे भाई एक के बाद एक धुरंधर बल्लेबाज है, एक के बाद एक धुरंधर बल्लेबाज है। आउट करना बड़ा भारी पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बेशक सनराइजर्स हैदराबाद के पास कितने भी घातक गेंदबाज हैं, लेकिन लखनऊ की ये प्लेइंग 11 अगर ऐसे होगी, बैटिंग ऑर्डर इस तरह का होगा, तो मेरे भाई लखनऊ को हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, राहुल, डिकॉक, काइल मेयर्स, स्टोइनिस, निकोलस पूरन सारे के सारे धुरंधर हैं। उसके बाद आती है बात भारतीय खिलाड़ियों की, क्योंकि 4 विदेशी खिलाड़ी आपके हो गए हैं। 5वें खिलाड़ी के तौर पर एक मार्च, स्टोइनिस, पूरन, अच्छा 4 विदेशी खिलाड़ी यहां पर फंस गई है। अब मार्कवुड को अब देखिए बाहर तो कर नहीं सकते, तो यहां पर अब फंस गई है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो या तो आपको स्टोइनिस को बाहर करना पड़ेगा गेंदबाजी के तौर पर, या तो आप स्टोइनिस को बाहर करेंगे या फिर आप पूरन को बाहर करेंगे। अब दोनों में से आप किसको बाहर करेंगे, ये लखनऊ को थोड़ा सा फैसला लेना पड़ेगा, या फिर क्विंटन डिकॉक को अभी बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर काइल मेयर्स को देखिए बाहर करते हैं तो इनफॉर्म खिलाड़ी है, काइल मेयर्स को बाहर करना लखनऊ के लिए थोड़ा सा हैरानी वाला पड़ सकता है। तो कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से किस खिलाड़ी को बाहर करना बेहतर होगा। मेरे हिसाब से स्टोइनिस को बाहर करना थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि वो गेंदबाज और बल्लेबाज में वो फॉर्म नहीं नजर आ रही है, और पूरन अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मेयर्स को बाहर करना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि मेयर्स जो ना वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो स्टोइनिस के रिप्लेसमेंट के तौर पर आपके पास मेयर्स आ जाएगा, तो मेयर्स को बाहर करना जो है थोड़ा सा बेहतर है। स्टोइनिस को बाहर करना थोड़ा सा बेहतर है, मेयर्स को बाहर मत करिए। मेयर्स बहुत अच्छी फॉर्म में, और जो खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में उसको बाहर नहीं करना चाहिए। तो यहां पर क्या करना चाहिए आपको, यहां पर आप किसी बल्लेबाज को, मेरे हिसाब से पांड्या को यहां पर अगर आपको रखना ही है तो पांड्या को रख लीजिए नंबर 4 पर। उसके बाद में निकोलस पूरन आ गए, और नंबर 6 पर कौन आ गया, नंबर 6 पर आपका बदोनी आ गया, यहां आपका बदोनी आ गया। तो ये जो बैटिंग ऑर्डर है मेरे हिसाब से बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर निकोलस पूरन को भी आप नंबर 4 पर प्रमोट कर सकते हैं तो कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बेहतर है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप निकोलस पूरन को एज ए फिनिशर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिनिशर का इस्तेमाल कर लीजिए, और ये बैटिंग ऑर्डर रखिएगा, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि राहुल, डिकॉक, मार्श, पांड्या, मेयर्स और पांड्या, पूरन, बदोनी, यहां आ गया। आप डिकॉक, मेयर्स आपके और पूरन 3 विदेशी खिलाड़ी हो गए। उसके बाद में चौथा विदेशी खिलाड़ी कौन होगा, मार्कवुड। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर राहुल थे, मेयर्स थे, हुड्डा थे। मैं चाहता हूं कि हुड्डा को अगर आपको खिलाना है, अगर आपको हुड्डा को खिलाना ही है तो आप निचले क्रम पर रखिए, ऊपरी क्रम पर हुड्डा को मत रखिएगा। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत है। अगर आपको रखना ही है तो हुड्डा को नंबर 7 पर यहां पर रख दीजिए, क्योंकि हुड्डा से बेहतर खेल रहे हैं बदोनी हुड्डा से बेहतर खेल रहे हैं। हुड्डा ऊपरी क्रम पर अच्छा खेल भी नहीं पा रहे हैं। हुड्डा को अगर रखना है तो निचले क्रम पर रखिए, क्योंकि ऊपरी क्रम पर हुड्डा नहीं चल पा रहे हैं, वहां की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। निचले क्रम पर थोड़ी सी जिम्मेदारी कम है, थोड़ा सा 10-15 गेंदें मिलेंगी तो 1-2 शॉट मार देंगे हुड्डा, तो मेरे हिसाब से यहां पर रखिएगा। उसके बाद में नंबर 8 पर फिर आप वुड को ले आइए, मेरे हिसाब से बेहतर होगा। इनके पास कृष्णप्पा गौतम भी एक खिलाड़ी है, वो अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहा है। उसके बाद में नंबर 9 पर आप गौतम को ले आइए, मेरे हिसाब से वो भी बेहतर होगा। उसके बाद में इनके पास आवेश खान आएगा, नंबर 10 पर इनके पास आवेश खान आएगा गेंदबाजी में, और नंबर 11 पर इनके पास आएगा बिश्नोई। तो ये एक बेहतर प्लेइंग 11 है। अब बात आती है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, कौन खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर हो सकता है। तो यहां पर क्या है, देखिए राहुल, डिकॉक बहुत अच्छी हो गई दोनों की। उसके बाद में काइल मेयर्स दूसरे विदेशी खिलाड़ी हो गए, पांड्या, पूरन आपके एक और अच्छे खिलाड़ी हो गए, बदोनी बहुत अच्छी फॉर्म में है। मेरे हिसाब से जितना प्रमोट किया जाए उतना बेहतर है। बदोनी को तो अगर आप नंबर 4 पर भी खिला दो तो कोई गलती नहीं है यार, क्योंकि बाकी टीमें यार अपने अपने खिलाड़ियों को प्रमोट कर रही हैं, और सारी टीमों के जो नौजवान खिलाड़ी हैं, आप कल के मुकाबले में प्रभ सिमरन सिंह को देख लीजिए, पंजाब का बल्लेबाज कैसे रन बना रहा है। उसके बाद में आप यश जुरैल को देख लीजिए, ध्रुव जुरैल को किस तरीके से राजस्थान के लिए रन बनाए। तो जो नौजवान खिलाड़ी है ना वो अपने आप को साबित कर रहे हैं, वो उनको प्रमोट करना बेहतर होगा। तो बदोनी को अगर नंबर 4 पर खिला दिया जाए, पांड्या को नीचे ला दिया जाए, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग। उसके बाद में हुड्डा को अगर आप खिलाना चाहते हैं, हालांकि मैं हुड्डा के पक्ष में हूं नहीं, क्योंकि बिल्कुल बेकार कर रहे हैं, लेकिन अगर खिलाना चाहते हैं तो यहां पर रखिएगा वुड, गौतम, आवेश खान और बिश्नोई, ये होनी चाहिए प्लेइंग 11। अब बात करते हैं कि इनका इंपैक्ट प्लेयर खिलाड़ी कौन होना चाहिए। तो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर मेरे हिसाब से देखिए यहां पर सब कुछ ठीक है। इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर
यश ठाकुर को आप ये रख सकते हैं। अगर इनको गेंदबाजी मजबूत करनी है तो यश ठाकुर को आप हुड्डा की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हुड्डा गेंदबाजी में उतना बेहतर करने, गेंदबाजी करवाई भी नहीं जा रही और बल्लेबाजी भी नहीं कर रहे हैं, तो यश ठाकुर को आप हुड्डा की जगह रख सकते हैं। ये एक विकल्प है इनके पास। अमित मिश्रा का विकल्प इनके पास, अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है तो ये अमित मिश्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बेहतर विकल्प है। लेकिन बिश्नोई और गौतम के तौर पर दो स्पिन विकल्प हैं इनके पास, तो अमित मिश्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आवेश खान एक तेज गेंदबाजी के विकल्प हो जाएंगे, वुड हो जाएंगे, उसके बाद में यश ठाकुर तीसरा विकल्प हो जाएंगे और चौथा कायल मेयर्स हो जाएंगे। तो 4 तेज गेंदबाजी के विकल्प भी इनके पास हैं। तो ये एक, और पांड्या, गौतम और बिश्नोई 3 स्पिन के डिपार्ट हैं, तो 4 और 3 7 इनके पास गेंदबाजी के विकल्प हो जाएंगे। मेरे हिसाब से लखनऊ की प्लेइंग 11 सबसे बेहतर है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों का इस प्लेइंग 11 को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके। क्योंकि देखिए मेयर्स को बाहर करना बड़ा मुश्किल है, मेयर्स को बाहर करना लखनऊ के लिए मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टोइनिस को बाहर करना बेहतर समझा। क्योंकि स्टोइनिस थोड़े से, अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से उतने बेहतर नजर नहीं आ रहे जितने कायल मेयर्स नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से, और डिकॉक को बाहर रख नहीं सकते मेरे हिसाब से। देखिए डिकॉक क्योंकि आएंगे तो सीधा सीधा मुझे ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 में आएंगे ही आएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का इस लखनऊ की प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।